तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल के जापानीज कॉन्सेप्ट के बारे में। एक ऐसा आइडिया जो हमारी जिंदगी में गहरा मतलब और मकसद ढूंढने में मदद कर सकता है। इसका नाम है इकिगाई। तो चलिए सीधे इसी पर आते हैं। एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं, है ना, कि आखिर जीने की वजह क्या है? हर सुबह बिस्तर से उठने का असली कारण क्या है? बस इसी सवाल का जवाब आज हम मिलकर ढूंढने वाले हैं। और जानते हैं, इस सवाल का एक बड़ा ही खूबसूरत जवाब मिलता है जापान के एक आइलैंड ओकिनावा से। ये वो जगह है जहां लोग दुनिया में सबसे लंबी और सबसे हेल्दी जिंदगी जीते हैं। अब सवाल यह है कि उनका सीक्रेट क्या है? उनका सीक्रेट है एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट जिसे वो कहते हैं इकिगाई। तो आज के हमारे सफर में हम 4 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले तो समझेंगे कि ये जीने की वजह आखिर है क्या। फिर इसके बहुत ही फेमस 4 सर्कल फ्रेमवर्क को डिकोड करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि लंबी जिंदगी जीने के लिए इससे क्या सबक मिलते हैं, और हाँ, सबसे जरूरी, इस मकसद को अपनी जिंदगी में असल में लागू कैसे करना है, इस पर भी बात करेंगे। तो आखिर ये आइडिया इतना पावरफुल क्यों है? चलिए सबसे पहले यही पता लगाते हैं कि एक मकसद, एक पर्पस होने का हमारी लंबी और हेल्दी लाइफ से आखिर क्या कनेक्शन है। तो इकिगाई का सीधा साधा मतलब है जीने की एक वजह। मतलब वो चीज़ जो किसी को भी हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए मोटिवेट करती है, जो लाइफ को एक डायरेक्शन देती है, एक मीनिंग देती है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा है। ये जीने की एक पूरी फिलॉसफी है। और यही सबसे कमाल की बात है। ओकिनावा में लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज सिर्फ अच्छा खाना या एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि उनके लिए सबसे जरूरी है एक क्लियर पर्पस का होना। सोचिए, जब जीने की कोई वजह होती है तो इंसान अपने आप ही एक्टिव रहता है, बिजी रहता है। तो सवाल उठता है कि कोई अपना इकिगाई ढूंढे कैसे। अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत गहरा एक फ्रेमवर्क है जो हमारी मदद कर सकता है। चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल खुद से पूछना है, हमें क्या करना पसंद है? वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनमें हम पूरी तरह खो जाते हैं, जिनसे हमें सच्ची खुशी मिलती है, एक पैशन महसूस होता है? हो सकता है ये पेंटिंग हो, कोडिंग हो, या फिर गार्डनिंग। अब आता है दूसरा सवाल, हम किस काम में अच्छे हैं? हमारे टैलेंट्स क्या हैं, हमारी स्किल्स क्या हैं? वो कौन सी चीजें हैं जो हम शायद दूसरों से बेहतर कर लेते हैं या बड़ी आसानी से कर लेते हैं? तीसरा सवाल हमें अपने से बाहर देखने को कहता है। दुनिया को हमसे क्या चाहिए? सोसाइटी की, आसपास के लोगों की ऐसी कौन सी जरूरत है जिसे हम अपने काम से पूरा कर सकते हैं? और आखिर में चौथा और सबसे प्रैक्टिकल सवाल, ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए हमें पैसे मिल सकते हैं? ये हमारे प्रोफेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। और ये स्लाइड बहुत ही अच्छे से दिखाती है कि कैसे इकिगाई इन चारों सर्कल्स के बिल्कुल सेंटर में मिलता है। जब वो काम जो हमें पसंद है, जिसमें हम अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत भी है और जिसके लिए हमें पैसे भी मिल सकते हैं, ये चारों चीजें जब एक जगह आकर मिलती हैं, बस वही है हमारा इकिगाई। तो अब जब हमने ये फ्रेमवर्क समझ लिया है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये हमारी रोज की जिंदगी की फिलॉसफी कैसे बन सकता है। देखिए, इकिगाई सिर्फ काम के बारे में नहीं है, ये तो जीने का एक तरीका है। इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। पहला, कभी भी पूरी तरह से रिटायर मत होइए, हमेशा एक्टिव रहिए। दूसरा, अपनी कम्युनिटी और अपने सोशल कनेक्शंस को मजबूत रखिए। और तीसरा, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स के पीछे भागने की जगह रोज की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय कीजिए। और इसी से जुड़ा एक और बहुत पावरफुल आइडिया है जिसे कहते हैं फ्लो स्टेट। ये वो मेंटल स्टेट है जब हम किसी काम में इतने खो जाते हैं कि हमें वक्त का पता ही नहीं चलता। जैसे कोई म्यूजिशियन अपने इंस्ट्रूमेंट में खो जाता है या कोई पेंटर अपनी पेंटिंग में। हम पूरी तरह से फोकस्ड और एनर्जी से भरे होते हैं। और कमाल की बात यह है कि साइंस भी इसी बात को मानता है। जब हम फ्लो की स्टेट में होते हैं तो इससे सिर्फ हमारा स्ट्रेस कम नहीं होता, बल्कि काम से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन भी कई गुना बढ़ जाता है। ये आप कह सकते हैं कि इकिगाई वाली खुशी पाने का एक सीधा रास्ता है। ओकिनावा के लोग एक और मंत्र को फॉलो करते हैं, धीमी जिंदगी लंबी जिंदगी। मतलब हल्का खाना खाइए, शरीर पर बहुत ज्यादा जोर डाले बिना जेंटली मूव कीजिए, स्ट्रेस को कम रखिए, और जो भी कीजिए पूरे ध्यान और इरादे के साथ कीजिए। तो ठीक है, ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर सवाल ये है कि आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इन आइडियाज को लागू कैसे करें? शुरुआत कहाँ से करें? तो शुरुआत कैसे करनी है, यहाँ कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं।
सबसे पहले उन कामों की एक लिस्ट बनाइए जो आपको सच में एनर्जी देते हैं। फिर कोशिश करके उन्हें अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए। हमेशा कुछ नया सीखने के लिए क्यूरियस रहिए और अपनी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए कीजिए। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल है। अपनी जीने की वजह ढूंढिए और फिर सिर्फ उसके बारे में सोचिए मत, उसे हर रोज जिएं। खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो तो इस सफर का एक खूबसूरत नतीजा है। तो जाते जाते बस एक सवाल, आज के दिन में ऐसी कौन सी एक छोटी सी खुशी है जिस पर ध्यान दिया जा सकता है? क्या पता इकिगाई की यात्रा की शुरुआत वहीं से हो जाए।